सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंजीनियर राजकुमार पासवान विरोध कर जताता है और इसके लिए जो भी आहुति देना होगा हम सड़कों पे देने के लिए तैयार हैं और इन लोग का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप में सुप्रीम है तो देश की जनता भी अपने आप में सुप्रीम है। केंद्र सरकार संघ भाजपा दलित विरोधी है तो बिहार में नीतीश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट SC/ST के आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया है, आरक्षण के अंदर कोटे को लेकर जो मंजूरी दी है और राज्य को SC/ST के उप वर्गीकरण का अधिकार दिया है, इससे दलित समाज काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी गुस्से में है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। तो आइए आगे जानते हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है आरक्षण में कोटे को लेकर जो मंजूरी दिया है, फैसला सुनाया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बात कोटा में कोटा रिजर्वेशन को लेकर के मैं इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंजीनियर राजकुमार पासवान विरोध कर जताता है और इसके लिए जो भी आहुति देना होगा हम सड़कों पे देने के लिए तैयार हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि कोटा में कोटा आखिर क्यों? क्या कॉलेजियम सिस्टम में नहीं दिखता? क्या विश्वविद्यालय नहीं दिखते? क्या और भी सरकारी महकमे नहीं दिखते जहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम हावी है, पूर्ण रूपेण हावी है? तो उस पे बात नहीं। आज अगर SC/ST भाई लोग देश का दलित सामंतवादियों के मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाया है तो उसके लिए देश का सामंतवादी सोच जिम्मेवार है। देश का सामंतवादी लोग, देश का सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार जिम्मेवार है। जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत वो राजनीति कर रहे हैं, संघ भाजपा जो चीज़ पाठ पढ़ा रही है, ये 7 लोग जो 7 बेंच वाली 7 सदस्य वाली जो बेंच थी, तो ये 7 सदस्य में से कितने लोग दलित थे और दलित के दुख दर्द समझने वाले लोग कितने थे कि दलितों की वस्तु स्थिति हालात अभी किया है। आपको बता दूं कि मैं रिजर्वेशन से आगे आया, इंजीनियर बना, आज मैं बेरोजगार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। साहब, कल को मेरा बेटा को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप रिजर्वेशन मान लिया तो आपको एक तरफ तो रिजर्वेशन हमारा ये लग रहा कि कोटा में कोटा, तो EWS पे क्यों नहीं नज़र जा रही है कि आप जो जनरल लोग हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं 49.5% तो एक तरफ आप फायदा ले रहे हैं, एक मुश्त सबसे ज़्यादा, उसके बाद 10% EWS, तो साहब वहाँ कोटा में कोटा क्यों नहीं? आप मतलब पूरा मलाई देश का चंद मुट्ठी भर लोग 15% वाले लोग खाए, तो ये कदापि हम लोग को बर्दाश्त नहीं। हम लोग इसके लिए सड़क पे हैं। जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा, तो हम लोग सड़क पे लाठी पैना डंडा खाने को तैयार है, समाज हित में, जमात हित में। और उसी तरह से जो आगाज हुआ है भारत बंद का, मैं उसका जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं, समर्थन देता हूं। और जिस तरह से चौकीदार दफादार में अरेस्टिंग दिया, जेल गए, लाठी खाए, उसी तरह से 21 अगस्त को हम लोग समाज हित में और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आहुति देने को तैयार हैं हम लोग। देखिए सर, जिस तरह की जो भी मंजूरी दिया सुप्रीम कोर्ट, क्या लगता है कि इससे जो दलित वर्ग के लोग हैं, SC/ST समुदाय के लोग हैं, इससे ये लोग मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? जरा इस पर विश्लेषण करिए। देखिए, आपको बता दूं, देखिए जब कोटा में कोटा लागू होगा तो उसमें क्या होगा कि जो नीचे लोग हैं, वीकर सेक्शन लोग हैं, वहाँ पे देखेंगे लोग तो वहाँ पे कोई उनके लिए मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल होगा ही नहीं। अब वो सीट खाली रह जाएगी। अब उस सीट को फिर जनरल वाले लोगों को 100% बहाल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। इसलिए ये जनौधारी लोग, जनौ से जनौ जो मिला करके और सुबह सुबह जा कर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये लोअर कोर्ट में जाके बैठते हैं कि इन लोगों को कैसे कमज़ोर करके रखना है, कैसे पैर के जूती बना करके रखना है। ये मानसिकता से ग्रसित लोग हैं ये लोग, और इन लोग का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप में सुप्रीम है तो देश की जनता भी अपने आप में सुप्रीम है, और देश की जनता की ताकत इतनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को हम लोग लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा रद्द करवा सकते हैं, पूर्ण
वही व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग सड़कों पे आएंगे। देखिए सर, पहले तो दलित था, महादलित बनाया, अब आरक्षण में अभी कोटे को लेकर कोटा निर्धारित कर दिया गया। अब क्या लगता है कहीं न कहीं इसको एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है अब? सुनिए, आरक्षण व्यवस्था से जो हमारे दलित भाई लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आदिवासी भाई लोग, सब लोग जो आरक्षण से हम लोग IAS IPS मतलब इक्का दुक्का बन जा रहे हैं, DSP बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, क्लर्क बन जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग जब देखते हैं कि बराबरी में बैठता है तो पेट में दर्द होता है उन लोग कि कैसे हमारे बराबर में बैठ करके फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, और डॉक्टर है जो कैंची चला रहा है, इंजीनियर है जो बिल्डिंग बना रहा है, वो चीज़ उनको भा नहीं रहा है, वो उनको अच्छा लग नहीं रहा है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार संघ भाजपा दलित विरोधी है, तो बिहार में नीतीश सरकार भी, नीतीश कुमार भी वो अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, दलित विरोधी है। पदोन्नति में प्रमोशन को देखे तो साहब जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रही है तो आप उसको बाइफर्केटिंग करके और विधानसभा में रेजोल्यूशन ला करके जनरल लोगों को पदोन्नति में प्रमोशन दे देते हैं और सुरक्षित SC ST को फ्रीज कर देते हैं। वो भी देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि वो फ्रीज वाला गायब हो जाएगा, वो सीधे चला जाएगा। कहाँ फ्रीज हो जाएगा? वो जनरल कोटे सामंतवादियों और जनउधारियों के बीच। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश चल रही है देश में, जिस साजिश को समझना होगा देश के और हर एक युवा नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को। और जो लोग कहते हैं कि दलित में मेरिट नहीं होता है, तो उन सामंतवादियों को और जो जनरल का बेटा लोग हैं, हमसे आ जाओ अंग्रेजी में बिहार की इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक हालात पे, किसानी व्यवस्था पे, शिक्षा पे और सामाजिक सरोकार पे चर्चा कर लो, डिबेट कर लो। दो हाथ फरिया लेते हैं। क्या लगता है सर कि आज जिस समय का जो निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट, क्या लगता है कि दलित समुदाय के जितने भी नेता हैं इस पर एक बृहद चर्चा होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। गांव, प्रखंड, पंचायत में सबको जगाना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा। नहीं तो साहब वो लोग जो गांव में बैठे हैं, वो लोग तो क्या हालात है। जब जिस समाज की प्रति कैपिटल आय, प्रति महीना आय 6,000 रुपया हो, तो वो तो चाहेगा कि 7,000 कैसे होगा, उस युक्ति में लगा हुआ बेचारा। बाल बच्चा कैसे, भूखा बाल बच्चा कैसे उसको रोटी मिलेगा, उस युक्ति में लगा हुआ है। तो ये लोग कुछ नहीं, जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जो पासवानों की हालात है, 22 जातियाँ अगर माने तो उसमें से पासवान जाति से 10 जाति जो ऊपर है हर एक मामले में, आर्थिक स्थिति हो, चाहे रहन सहन का मामला हो, इंदिरा आवास हो, शिक्षा का हो, नौकरी का हो, रोजगार का हो, तो कहीं न कहीं सभी को काटा जा रहा है बारी बारी से। सर, क्रीमी लेयर का जो निकाला गया है प्रावधान, इसे कितना न्याय संगत है? देखिए, न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। आपको अगर लागू ही करना था तो साउथ में जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू करते, तब न मानी जाती है। आप उस पर काम नहीं किए। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग, जो 7 सदस्यीय बेंच थी, वो खंडपीठ ने जो डिसीजन लिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम है अगर, तो हम लोग उसको खारिज कराने की ताकत रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन समाज हित में जो डिसीजन नहीं हो, बाबा साहब ने कहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर देश अगर खतरे में होगा तो हम देश के साथ रहेंगे, और जब घर में ही समाज खतरे में रहेगा तो हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान समाज के साथ खड़ा है। सवाल सर, मेरा कहने का मतलब है, क्या लगता है कि अब संसद से सड़क तक उतरिएगा? जो लोग नहीं उतरेंगे वो कायर होंगे, और उनको हाथ में अगर पुलिसिया कार्रवाई से डर लगता हो, हाथ में चूड़ी पहन करके घर में रहो और दूध मलाई खाओ, समझे। और नहीं तो नीतीश कुमार जी के राज में लोग कम्बल ओढ़ करके और मद्यपान कर रहे हैं, तो वैसा ही आप लोग कीजिए। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग आहुति देने वाले लोग हैं।